नमस्कार शिक्षक साथियों। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान टीचर्स अपडेट में स्वागत है। और आज का वीडियो आपके लिए खास होने वाला है। इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों में साक्षात्कार के संबंध में जो हाल ही में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। और वार्ताकार के तौर पे हमारे साथ उपस्थित हैं चंद्रभान जी सर। आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों। तो साथियों, मेरा सबसे पहले जो आपके मन मस्तिष्क में जो प्रश्न चल रहे हैं उन्हीं को प्रश्नों के माध्यम से अपन चर्चा करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न ये रहेगा, जो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं यानी कि MGGS, उनमें आवेदन कब से कब तक किए जाएंगे और उनकी जो प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी, ऑनलाइन होगी या ऑफलाइन होगी, इसके बारे में बताइएगा। साथियों नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आवेदन की जो प्रक्रिया है वो महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के साथ साथ में स्वामी विवेकानंद राजकीय जो अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय हैं वो, और राजकीय विद्यालय जो अंग्रेजी माध्यम के हैं जो महात्मा गांधी के नाम से नहीं हैं, उनके लिए भी ये आवेदन की प्रक्रिया वो रहने वाली है। अब इनकी आवेदन की जो दिनांक है वो 17 जून से 22 जून तक साला दर्पण के स्टाफ विंडो से ऑनलाइन इनके आवेदन किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन है वो उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन किस प्रकार से करना है उसके लिए आप हमारा जो दूसरा वीडियो है उसको आप देख सकते हो। तो इनकी प्रक्रिया रहेगी, ऑनलाइन रहेगी, स्टाफ विंडो से रहेगी और 17 जून से 22 जून मध्य रात्रि तक ये प्रक्रिया रहने वाली है। आवेदन किस प्रकार से करना है उसके लिए आप हमारे आवेदन करने की प्रक्रिया का वीडियो है वो देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा। और दूसरा प्रश्न ये है कि इसमें जो चयन हेतु पात्रता है कि कौन कौन शिक्षक साथी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, वो पात्रता के बारे में बताइएगा। देखिए, जो आवेदन हम करने वाले हैं, जो जिन शिक्षकों का चयन किया जाना है उसमें इस बार क्या है कि विभाग में जो कार्यरत है माध्यमिक और प्रारंभिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा, उसमें विभाग में कार्यरत कार्मिक ही इसके लिए पात्र होंगे। और दूसरा यह नियुक्ति के लिए जिन जिलों में नियुक्तियां भरी जानी हैं उस जिले में कार्यरत कार्मिक हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जैसे कि हम पूरे स्टेट में आवेदन कर सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता है उस जिले में कार्यरत कार्मिक है उनको प्राथमिकता मिलेगी। इसके अलावा भी अन्य जिले के कार्मिक हैं उनको भी इसमें उनको आवेदन कर सकते हैं और इसमें शामिल भी हो सकते हैं और उनको चयन भी उनका किया जा सकता है। जी बिल्कुल, यानी कि पूरे राजस्थान के अंदर अपन अप्लाई कर सकते हैं जिलों के लिए। दूसरा अगला जो प्रश्न है वो ये है कि जो पद है, क्योंकि जो शिक्षक साथी अप्लाई करेंगे, आवेदन करेंगे, तो पदों का जो आकलन है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि किन किन पदों के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, एक तो महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और अन्य अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं उनके जो खाली पद हैं, शैक्षिक और गैर शैक्षिक स्टाफ हैं, उनके जो रिक्त पद हैं इसमें शामिल किए जाएंगे। इसके अलावा अभी जो विभाग की ओर से जो वापस हिंदी माध्यम विद्यालय में शिक्षक जो जाना चाहते हैं उनसे विकल्प लिए थे, उन शिक्षकों के जो पद है उनको भी रिक्त मानते हुए उनके ऊपर भी आवेदन है वो लिए जाएंगे। इसके अलावा अंग्रेजी माध्यम और जो स्वामी विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय है उनके जो पद हैं जो साक्षात्कार से नहीं भरे गए थे, वो रिक्त पद हैं, वो भी शामिल इसमें किए जाने वाले हैं। इसके साथ में और अभी जो 23-24 के अंदर जो 5वीं तक के विद्यालय संचालित होंगे, कुछ विद्यालय वो कक्षा 6 संचालित होगी, कुछ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें कक्षा 9 संचालित होगी, और जो ब्लॉक लेवल के विद्यालय हैं 33 विद्यालय जो ब्लॉक लेवल वाले विद्यालय हैं उनके अंदर है वो कक्षा 11 स्टार्ट होगी। तो इस प्रकार से उन हर कक्षावार और इनके जो आवेदन है वो लिए जाने वाले हैं। जो 5वीं तक की कक्षा होगी उसमें L1 के 5 और सहायक कर्मचारियों के 3 पद शामिल किए गए हैं। कक्षा जहां पर कक्षा 6 यानी कि पिछले सत्र में 22-23 में जो विद्यालय 5वीं तक थे उनके अंदर अभी 6 संचालित होगी, तो उसमें L2 के 2 पद और शामिल कर लिए गए। एक तो अंग्रेजी का रहेगा और एक गणित विज्ञान का पद है वो रहने वाला है। तो 2 पदों के लिए प्लस L1 के यदि कोई रिक्त पद हैं तो उनके लिए भी इसमें आवेदन है वो लिया जाएगा। जिन विद्यालय में कक्षा 9 संचालित होने वाली है उसमें जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय हैं या महात्मा गांधी विद्यालय के समस्त 23 जो पद हैं वो इंटरव्यू के लिए इसमें लिएंगे। जो रिक्त पद हैं उसमें सारे जो 23 पद हैं वो शामिल किए। इसमें प्रधानाचार्य, उपप्रधानाचार्य, सेकंड ग्रेड के जो पद हैं, लाइब्रेरियन के पद हैं, लैब असिस्टेंट के पद हैं, L2 के 2 पद हैं, L1 के 5 पद हैं, वो सारे इसमें शामिल किए जाने वाले हैं। और इसके अलावा जो 23-24 में 11वीं की कक्षा संचालन होने वाली है उसमें
अंदर जो संबंधित संकाय और विषयों की स्वीकृति जो जारी की गई है, उन विद्यालयों के जो प्राध्यापक के जो पद हैं उनको शामिल किया जाएगा इसमें, व्याख्याता के, और उनके जो पहले के जो रिक्त पद हैं उनको शामिल इसमें किया जाएगा। स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल के जो रिक्त पद हैं वो भी इसमें शामिल है, वो किया जाएगा। जी बिल्कुल, ये तो पदों की बात हुई कक्षा 5 से 6 और 9 स्तर की जो अभी विद्यालय संचालित हैं जिला स्तर और ब्लॉक स्तर पे, और अभी पीओ स्तर पे भी विद्यालय खुल रहे हैं। तो सर, इसका जो चयन का जो मानदंड है या जो चयन की प्रक्रिया है वो प्रोसेस क्या किस प्रकार से रहेगी? बिल्कुल, इसमें विभाग में कार्मिकी हैं तो उनका जो एक तो व्यक्तित्व है, चरित्र, सेवा, पूर्व अभिलेख से संबंधित सेवाओं के पूर्वानुभव या चयन का अन्य कोई मानदंड, या अंग्रेजी भाषा संप्रेषण कौशल व अन्य विषयों को अंग्रेजी माध्यम में अच्छी तरह से अध्यापन कराने की प्रवीणता है, जो भी समिति के द्वारा समुचित समझा जावे को ध्यान में रखते हुए संबंधित चयन समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयन किया जाएगा। इस बार क्या हुआ कि साक्षात्कार में ज्यादा आवेदन आने पर रिटर्न टेस्ट है वो भी लिया जा सकेगा। लिखित टेस्ट का माध्यम केवल अंग्रेजी भाषा ही रखा जाएगा। जो टेस्ट लिया जा सकता है वो अंग्रेजी भाषा में ही लिया जाएगा, मतलब इंग्लिश मीडियम में लिया जाएगा। और यदि साक्षात्कार के पूर्व लिखित टेस्ट लिया जाता है तो वो अधिकतम 30 अंक का होगा, और 30 अंक का जो इंटरव्यू है वो रखा जाएगा। दोनों 30 + 30 का रहेगा, और दोनों में न्यूनतम अंक है वो 60, जैसे 60 में से 24 और अलग अलग रहेंगे। उनके 12 अंक टेस्ट में आना चाहिए और इंटरव्यू में भी 12 अंक न्यूनतम होंगे। उससे कम के जो आवेदक रहेंगे उनको इसमें चयन नहीं किया जाएगा। मतलब न्यूनतम अंक है वो 24 अंक लाने जरूरी है 60 में से, और अलग अलग लिखित परीक्षा में 12 अंक और इंटरव्यू में 12 अंक है वो भी लेकर के आने हैं। इसके अलावा अगर यदि उनका सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से होता है तो प्रत्येक सदस्य को 10 अंक देने होंगे और 60 में से 24 अंक उनको लेकर के आने होंगे। साक्षात्कार व्यक्तिगत यानी ग्रुप में या वर्चुअली भौतिक रूप किसी भी रूप में लिया जा सकेगा, वो चयन समिति के ऊपर डिपेंड करेगा। इस प्रकार से ये इंटरव्यू इसके अंदर लिए जाएंगे। शैक्षणिक पदों के लिए उन आवेदकों को जिन्होंने मूल पद से संबंधित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता यानी अन्य शैक्षणिक योग्यता की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम में उत्तीर्ण की है उनको प्राथमिकता दी जाएगी। यानी जो शैक्षणिक पद हैं उसमें किसी कार्मिक यदि उसमें शैक्षिक या प्रशैक्षिक योग्यता में अंग्रेजी माध्यम रही है तो उसको प्राथमिकता दी जानी है। और गैर शैक्षणिक पदों के लिए आवेदकों को चयन के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान ही वांछनीय होगा। इस प्रकार और खाली जो पद हैं वो 20 जून 2023 की निदेशालय के द्वारा, और इनको जो 20 जून 2023 की स्थिति के अनुसार इनके खाली पद हैं वो शामिल इसमें किए जाने हैं। जी बिल्कुल, ये आपने पूरा चयन प्रक्रिया और इसके जो मानदंड हैं उनके बारे में बताया। एक सर, ये जो कंप्यूटर टीचर है वो इस काफी असमंजस में है इसको लेकर के, क्योंकि बाकी अन्य पद तो है और अभी हाल ही में जो कंप्यूटर की जो अभी वैकेंसी आई थी और जो पद है वो कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ अनुदेशक और कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक जिन्होंने ज्वाइन कर लिया है, तो वहां पर एक कंप्यूटर टीचर का पद अलग से है ग्रेड 3 का। तो यहाँ काफी शिक्षक साथियों में असमंजस बना हुआ है कि वो उनका क्या होगा, किस प्रकार से क्या वो अप्लाई कर सकते हैं, सामान्य शिक्षक भी कंप्यूटर टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है क्या, इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। देखिए, इसमें जो कंप्यूटर शिक्षक का जो पद है इसमें 3 इसमें अभी हम जैसे सुन रहे हैं कि एक तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक, एक कनिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और एक कंप्यूटर ग्रेड 3, ये 3 हो गए। तो जिन विद्यालयों में जैसे अब कंप्यूटर के जो टीचर के जो पद स्वीकृत किए गए थे विभाग की ओर, वित्त विभाग की ओर से 10,000 पद स्वीकृत किए गए थे, और वो 10,000 पद हैं वो अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम के विद्यालयों में स्वीकृत किए जा चुके हैं। तो जिन विद्यालयों में वो पद स्वीकृत हैं उनके अंदर तो आवेदन है वो कंप्यूटर अनुदेशक यानी वरिष्ठ का पद है तो वरिष्ठ वाला आवेदन करेगा, और कनिष्ठ का है तो वो कनिष्ठ वाला आवेदन कर सकता है। उसके लिए अपने विभाग में टीचर L1 और L2 है वो आवेदन नहीं कर सकते हैं। जिन विद्यालय जो महात्मा गांधी विद्यालय या राजकीय विद्यालय जो जिनकी स्वीकृति वो अनुदेशक के पद स्वीकृत होने के बाद में महात्मा गांधी विद्यालय बने हैं और उनके अंदर ये अनुदेशक वाले पद नहीं हैं, उन विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षक का जो पद है वो क्रिएट किया गया है, और उनमें अनुदेशक हैं वो इंटरव्यू नहीं दे सकेंगे। उसके लिए विभाग में कार्यरत टीचर हैं वो L1 हो या L2 का है वो आवेदन कर सकेंगे। और जहां पर अनुदेशक का पद होगा वहां पर जो सामान्य शिक्षक है L1 या L2 कंप्यूटर शिक्षक के पद पर आवेदन नहीं कर सकेगा। तो कंप्यूटर शिक्षक के पद पर वही L1 और L2 का शिक्षक आवेदन कर सकेगा उन विद्यालयों में जहां पर अनुदेशक का पद नहीं है। जिन विद्यालय में अनुदेशक का पद है वहां पर जो L1 और L2 का शिक्षक है वो आवेदन नहीं कर सकेगा। इसलिए
स्पष्ट तौर पर जहां पर भी अनुदेशक का पद है उसमें अनुदेशक की आवेदन करेगा, जहां पर अनुदेशक का पद नहीं है उसी पर हम L1 और L2 का कंप्यूटर शिक्षक के पद पर आवेदन है वो कर सकता है। जी बिल्कुल, आपने सारी जो प्रक्रियाएं हैं और जो इंटरव्यू है उनके बारे में आपने बताया। और अंत में क्वेश्चन ये रहेगा कि चयनित जो कार्मिक यानी कि जिनका चयन इसमें हो जाता है तो उनके पदस्थापन की जो प्रक्रिया है वो क्या रहेगी, उनको किस प्रक्रिया से आगे जो तरीका है वो जिला स्तर पे होगा या पूरे राजस्थान स्तर पे होगा, किस स्तर पे होगा? बिल्कुल, देखिए इनका जो पदस्थापन की प्रक्रिया रहेगी, अभी तक जो इनके जो चयन होता था वो प्रत्येक स्कूल के लिए चयन होता था, लेकिन इस बार इसमें बदलाव कर दिया गया है और उनका पदस्थापन रहेगा जो संबंधित जितने पद लेने, जैसे एक जिले के अंदर और L1 और L2 के या जिले लेवल की जो समिति के द्वारा जो चयन किया जाता है, सभी पदों को एक साथ में शामिल कर चयन कर लिया जाएगा। जितने रिक्त पद हैं उस हिसाब से मान लीजिए अंग्रेजी L2 के 20 पद हैं खाली, तो 20 आदमियों का चयन कर लिया जाएगा और 20 शिक्षकों का चयन करने के बाद में उनका पदस्थापन है वो काउंसलिंग के द्वारा किया जाएगा, ना कि एक विद्यालय के लिए उनका चयन किया जाएगा। पहले जिले के लिए चयन किया जाएगा, उसके बाद में उनका रिक्त पदों की सूची के अनुसार उनको काउंसलिंग के माध्यम से ही पदस्थापन किया जाएगा। और यदि जोन के जो शिक्षक हैं, सेकंड ग्रेड का जो पद है वो अपने जो संयुक्त निदेशक स्तर है उनके माध्यम से जोन के पर उनकी काउंसलिंग होगी और जो स्टेट लेवल के जो पद हैं, मान लो व्याख्याता हैं, प्रिंसिपल हैं, वाइस प्रिंसिपल, उनके जो पद हैं उनकी स्टेट लेवल पर उनकी काउंसलिंग आयोजित की जाएगी। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आपने जो महात्मा गांधी या अन्य जो इंग्लिश मीडियम स्कूलें हैं, मॉडल स्कूल वगैरह, उनके बारे में जो आवेदन प्रक्रिया है वहां से लेकर के आपने अंतिम जो चयन तक की प्रक्रिया के बारे में सभी शिक्षक साथियों को इसके बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी।